हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे चेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान में 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, 10वां सोशल साइंस 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, VBI MCQ पार्ट 45। ठीक है, 2026 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2026 बोर्ड। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर मिले, अच्छे से आप याद कर लीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन को यहाँ पर। ठीक है, सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन लिए हैं, 10 क्वेश्चन हम इतिहास से, 10 क्वेश्चन हम भूगोल से लिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट यहाँ पर 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और इस तरह का वीडियो हम फाइनल एग्जाम तक देते रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। जल दुर्लभता का कारण है, तो बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं, ये भी कारण है। दूसरा है जल का असमान वितरण, ये भी है। जल संरक्षण का ना होना, ये भी है। ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये सभी कारण जल दुर्लभता का है। ठीक है, नेक्स्ट, जल की कमी के क्या कारण हो? अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग। तीसरा ऑप्शन है कि समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। ये सभी कारण है यहाँ पर जल की कमी के। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे कि औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना। ठीक है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता होती है। पहला पॉइंट यहाँ पर जो है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। दूसरा ऑप्शन है कि अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना, ये नहीं होगा। तीसरा है जल की मात्रा में वृद्धि होना, ये नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक तरह का हम यहाँ पर आपका टेस्ट भी ले रहे हैं, तो 20 में बताइए कि आप पहले से कितना जानते हैं। ठीक है, देखते हैं 20 में 20 आपका सही होता है या नहीं। ठीक है, देखते हैं कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है सोशल साइंस में यहाँ पर। ठीक है, चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, देखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? 20 करोड़। कितना? 20 करोड़ लोगों। नेक्स्ट, बांध जो है सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति आदि करते हैं। इस कारण बांध को किस प्रकार की परियोजना कहते हैं? तो इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे उद्देश्य यहाँ पर पूरा हो रहा है, जैसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति सभी। ठीक है, नेक्स्ट, किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। आधुनिक भारत का मंदिर जो है बांधों को कहा है आधुनिक भारत का मंदिर, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बाढ़ पर नियंत्रण, हाँ ये भी लाभ है। सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, लाभ ही लाभ है यहाँ पर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? नहीं यहाँ पूछा है। तो पहला ऑप्शन है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल आती है जहां जल की कमी होती है। ठीक है, बात सही है। और यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में ये लिखा हुआ है। दूसरा है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। हाँ, ये भी यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में है। तीसरा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ये यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। चौथा ऑप्शन है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। ये भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में है, तो तीसरा यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? बांध का, तो अंतरराज्यीय जल विवाद, ये तो है बांध का दुष्प्रभाव है।
जलाशय में तलछट का जमना, ए भी है। जनसंख्या का विस्थापन, ए भी है। लेकिन चौथा ऑप्शन बाढ़ नियंत्रण, ए यहाँ पर बांध का दुष्प्रभाव नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? तो व्यापार पर तो है, श्रम पर भी और पूंजी पर भी, लेकिन उद्योग पर ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये है रेशम मार्ग, अंग्रेजी में सिल्क रूट कहते हैं, ठीक है, सिल्क रूट, ठीक है, याद रखना। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से। नेक्स्ट, भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियां कौन सी थी? तो पहले आया था पुर्तगाली, इसके बाद आया था डच। तो पुर्तगाली डच यहाँ पर सही होंगे, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? तो ए भारत से करता था, याद रखना, ठीक, कपास का आयात इंग्लैंड। नेक्स्ट, नूडल्स किस मूल का था? चीनी मूल का है ये नूडल्स, ठीक है। नेक्स्ट, यूरोपीय लोगों के कारण अमेरिका में कौन सी बीमारी फैली जो वहाँ का स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत घातक और जानलेवा सिद्ध हुई? तो वह बीमारी है चेचक बीमारी, ठीक है। यूरोपीय लोगों के कारण अमेरिका में फैला ये चेचक बीमारी, ठीक है, जो अमेरिका के स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत घातक और जानलेवा सिद्ध हुई। नेक्स्ट, 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैल गया? तो मवेशियों में जो बीमारी फैला था वो था रिंडर पेस्ट था, ठीक है, रिंडर पेस्ट, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, रिंडर पेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंडर पेस्ट क्या था? तो यह एक पशु रोग है, ठीक है, मछली रोग, पुष्प रोग नहीं, यह एक पशु रोग है, ठीक है। नेक्स्ट, आलू अकाल किस देश में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, तो आलू अकाल आयरलैंड में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, किस देश ने मक्का, ठीक है, कि आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ पारित किया था? तो वो देश है ब्रिटेन ने पारित किया था, ठीक है, यहाँ पर कॉर्न लॉ, मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। ये जो मेरा पार्ट वीडियो था 45 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है यहाँ पर 46, ठीक है, वो हम लेकर आ रहे हैं जल्द, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, और बताइए आप 20 में पहले से आप कितना जानते थे, ठीक है। ओके, बाय।